बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS एक टॉपिक है 11th अकाउंटेंसी में लिखाएंगे जी। यहाँ BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण क्यों जरूरत पड़ता है BRS का? सुनिए ध्यान से ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में अपलोड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा। BRS बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? पहले थोड़ा सा, जिसको कैश बुक अगर अच्छे से नहीं आता है उसको दिक्कत होने वाला है इस टॉपिक में खास करके, तो हम चाहते हैं कि कैश बुक का बेसिक जानकारी दे दें जिनका शुरू में स्टार्टिंग में छूट गया है। कैश बुक में हम लोग ऐसे, कैश बुक का फॉर्मेट बड़ा सिंपल था। कैश बुक से हमको दो चीज़ का पता चलता था, क्या बोलिए? एक कैश बैलेंस और दूसरा बैंक बैलेंस। याद है? एक कैश बैलेंस डबल कॉलम कैश बुक में एक कैश का कॉलम बनता था और एक बैंक का, याद है ना? अच्छा, उसमें हम लोग कौन सा एंट्री करते थे? कॉन्ट्रा एंट्री करते थे। तो एक कैश का कॉलम ऐसा होता था, एक बैंक का कॉलम ऐसा, फिर एक कैश और फिर एक बैंक। और आपको इसमें ये सिखाया गया था, डेट वगैरह भी हम नहीं डाले हैं यहाँ पे, डेट से मैटर नहीं कर रहा है अभी कुछ विशेष, क्योंकि अभी हमको बेसिक समझाना है कि कैश बुक हम लोग बनाते क्यों थे। डबल कॉलम कैश बुक में इस साइड डेबिट और इधर का बैलेंस को क्रेडिट। अच्छा, इधर हम लोग पॉजिटिव बैलेंस को लिखते थे, चाहे वो कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस हो, और इधर हम लोग निगेटिव बैलेंस को लिखते थे, चाहे वो कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इधर कुछ भी हम लिखते थे 2 से, इधर कैसे लिखते थे? बाई करके। अच्छा, कैश बुक बनाने का मेन मोटिव क्या होता था? बोलिए, क्लोजिंग कैश को जानना। क्या? क्लोजिंग बैलेंस को जानना। क्लोजिंग बैलेंस, चाहे वो कैश का बैलेंस हो या फिर वो बैंक का बैलेंस हो। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी हमको फी दिया, फी कैश में दिया 1000, तो हम कैश में इधर पॉजिटिव लिख दिए। अच्छा, अगर हम यहाँ रेंट पे कर रहे हैं, रेंट कोचिंग का रेंट पे कर रहे हैं 500 रुपया, अब देखना ये है कि रेंट कैसे पे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं या चेक से कर रहे हैं। चेक से कर रहे हैं तो कहाँ माइनस करेंगे? बैंक। और कैश से कर रहे हैं तो कहाँ माइनस करेंगे? तो अगर हम चेक से कर रहे हैं तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है? अच्छा, कोई बच्चा हमको ऑनलाइन फी दे दिया, फिर आ जा करके ऑनलाइन फी दे दिया 2000, तो बैंक प्लस हो गया। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं कैश से 300 रुपया, तो 300 रुपया कैश में माइनस होगा। मैंने एक चीज़ क्लियर है कि पैसा अगर आता था तो रिसिप्ट साइड इधर और पेमेंट इधर, है ना? पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं आप, मतलब आ रहा है तो इधर लिखना, जा रहा है तो इधर लिखना, इतना तो पता है ना। अब अगर आज कोई पूछे हम लोगों से कि बताइए आपका कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, तो इधर 1000, इधर भी लिख दीजिए 1000 में 300 घट गया, कितना बचेगा? 700। इधर 2000 है पॉजिटिव बैलेंस, 2000 इधर माइनस कर दीजिए 500, कितना बचा? 1500। यानी आज कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए आपका बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा कैश बैलेंस है 700 और बैंक बैलेंस कितना है? 1500। क्लियर है ना? एक चीज क्लियर हो गया कि जब भी कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस हम लिखते हैं तो कौन साइड लिखते हैं? और कैश बुक का निगेटिव बैलेंस कौन साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। क्लियर है ना इतना? अब आ जाइए, यहां पर BRS में आपका सीधा संबंध इसका बैंक बैलेंस से होगा। देखिए, बैंक बैलेंस हमारा कितना बता रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, बैंक बैलेंस का पता हमको दो जगह से चलता है, एक तो आपका कैश बुक का बैंक कॉलम से और दूसरा कहां से? पासबुक से। तो आपके घर में पासबुक होगा, सबके घर में होगा। पासबुक में आप देखिएगा, जब जब पैसा जमा किए होंगे पापा या मम्मी, तो बैलेंस क्रेडिट कर दिया होगा, और जब जब पैसा निकला होगा तो बैलेंस को डेबिट कर दिया होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ एक पासबुक का थोड़ा सा फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं। पासबुक सुनने में आपको एक ही जैसा लगता है, ये है कैश बुक और ये है पासबुक। अच्छा, पासबुक का भी डेबिट बैलेंस लिख रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस लिख रहे हैं। कैश बुक मेंटेन कौन करता है? बोलो, बिजनेसमैन। कौन करता है? बिजनेसमैन अपने बिजनेस में करता है, कोई अकाउंटेंट से करवाता है वो।
और पासबुक मेंटेन करने का अधिकार बिजनेसमैन को नहीं है, किसको है बोलो? बैंक, है ना? आप अपना पासबुक में खुद से लिख लीजिए कि मेरा पासबुक में 10 लाख है, तो क्या मान लेगा बैंक? बैंक बोलेगा हम लिखेंगे तब मानना होगा कि 10 लाख आपके बैंक में है। अब एक चीज गौर करना कि सपोज मान लो कि अभी कोई आदमी मेरा अकाउंट में जाके 5,000 रुपया जमा कर दे, तो मेरा बैंक बैलेंस 5,000 क्या होगा? और हमको पता ही नहीं कि मेरा बैंक में पैसा आया है, तब तो हम कैशबुक में कोई एंट्री नहीं किए होंगे। अब समझ में आ रहा है? तो डिफर हो गया कि नहीं हो गया? हमारा मान लो कैशबुक भी शुरुआत में कह रहा है 10,000 हमारा बैंक बैलेंस है और पासबुक भी कह रहा है 10,000, और अभी एक स्टूडेंट मेरा 2,000 जाके अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया, तो वो कितना हो गया? 10 और 2 12, और कैशबुक कहाँ है? यही है, कैशबुक नीचे है। पहले दोनों बराबर था, ऐसे कैशबुक यहाँ था और पासबुक भी यहाँ था, माने दोनों इक्वल था, ऐसे बराबर था। अब बैंक में पैसा जमा हो गया तो पासबुक कहाँ चला गया? ऊपर, और कैशबुक कहाँ रह गया? नीचे। तो बताइए दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? BRS, ताकि पता चले कि हमारा बैंक में असल में कितने पैसे हैं। अच्छा, कैशबुक बनाते समय हम लोग यहाँ BRS बनाते समय हम लोग किसको फॉलो करेंगे? कैशबुक को फॉलो करेंगे कि पासबुक को? पासबुक को। पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैंक बैलेंस सही होगा। पासबुक अगर कह रहा है कि आपका बैंक में 10,000 है तो हम भी मानेंगे 10। पासबुक कह रहा है 12 है तो हम भी क्या मानेंगे? 12 है। तो कैशबुक और पासबुक को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? BRS। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों का डिफरेंस कई बार आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिर दे रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं मान लो मेरा कैशबुक में 10,000 है और पासबुक में भी 10,000 है, इक्वल है दोनों, अभी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बैंक को चार्ज काट लिया, 100 रुपया नीचे चला गया, अब बैंक में कितना बचा? 9,900। और कैशबुक में आप कितना रखे हुए हैं? 10। तो आप तो ये सोच के फूले हुए हैं कि मेरा बैंक में कितना पैसा है? 10। किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? कैशबुक के अकॉर्डिंग। लेकिन असल में बैंक में पासबुक में कितना है? 9,900। तब तो आपका गड़बड़ हो गया। तो पासबुक को मेंटेन करने के लिए, पासबुक के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए आपको क्या समझना है? बोलना है कि सर 100 रुपया हमको कैशबुक में भी क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। अगर बैंक बढ़ा हुआ है तो आप अपना कैशबुक में भी बढ़ा लो, अगर बैंक घटा हुआ है तो आप भी यहाँ क्या कर लो? घटा लो। तो ये सारा प्लस और माइनस का जो स्टेटमेंट में हम दिखाएंगे उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? BRS। अब BRS बनाते समय यही चीज हमको कंपेयर करना है और जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमको मेंटेन करके इक्वल कर देना है। अब एक एग्जांपल लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात और, इसके साथ एक बात और, जब जब आपका पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो कैशबुक क्या कहेगा? उसको कौन सा बैलेंस कहेगा? डेबिट बैलेंस। ऐसे बोलो, कैशबुक का डेबिट बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, इसको फेवरेबल भी हम लोग कहते हैं, इसको फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। और कैशबुक का जो निगेटिव बैलेंस होता है निगेटिव बैलेंस, इसको अनफेवरेबल कहते हैं। अनफेवरेबल। अब एक चीज आपको यहां पे समझना है कि नेगेटिव बैलेंस का मतलब बैंक से पैसा माइनस हो गया, पॉजिटिव बैलेंस का मतलब बैंक में पैसा क्या हो गया? प्लस। तो जब जब माइनस होगा तो क्या होगा? क्रेडिट, और जब जब प्लस होगा तो क्या होगा? डेबिट। ये तो कैशबुक का है। लेकिन पासबुक में जब जब आप पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, और निकालेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव, यानी डेबिट। उल्टा। अच्छा, पासबुक ऐसे उल्टा क्यों सोचता है बताइए तो? मान लो कि तुम्हारा कैशबुक कह रहा है 10,000 रुपया है आपके बैंक में, तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा और कैशबुक में वो क्या दिखाएगा? डेबिट बैलेंस। क्यों? पासबुक उल्टा क्यों सोचता है? देखो कैसे समझना उल्टा सोचता है। आप मॉडर्न रूल 11th में आपको हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया, याद है? मॉडर्न रूल क्या कहता था कि एसेट जब जब बढ़ेगा तो डेबिट बैलेंस और घटेगा तो, और लायबिलिटीज का उल्टा, जब बढ़ेगा तो क्रेडिट और जब घटेगा तो डेबिट। पढ़ा हुआ है नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, जब आप बैंक में पैसा जमा किए तो आपका एसेट्स बढ़ा कि घटा? आपका एसेट्स क्या हो गया? बढ़ गया। हम जाके 1 लाख बैंक में जमा कर दिए तो क्या बोलेंगे? 1 लाख मेरा एसेट्स अब क्या हो गया? बढ़ गया। किसके अकॉर्डिंग? कैशबुक के अकॉर्डिंग। लेकिन जब बैंक को हम पैसा दिए ना, तो बैंक जानते हो क्या सोच रहा है? बैंक सोच रहा है कि वो कस्टमर आके हमको 1 लाख दिया है और अब कल क्या होगा? हमसे वापस 1 लाख ही, आज नहीं तो कल लेगा। तो बैंक मेरे जमा किए गए पैसे को क्या समझता है जानते हो?
लाइबिलिटीज समझता है। बैंक मेरे जमा किए गए पैसे को क्या समझता है? लाइबिलिटीज। हम तो अपने तरफ से सोच रहे हैं क्या कि मेरे लिए क्या है? एसेट्स है, लेकिन वो मेरे जमा किए गए पैसे को क्या समझ रहा है? लाइबिलिटीज। इसीलिए उसका जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो मेरा एसेट्स बढ़ता है और उसका लाइबिलिटीज। जब आप फी हमको देते हैं तो मेरा इनकम बढ़ता है और आपका एक्सपेंस बढ़ता है, दोनों तरफ इंपैक्ट आता है ना इसका। अब हम मकान मालिक को रेंट दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, उसका इनकम बढ़ रहा है। जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक का लाइबिलिटीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब बैंक से पैसा हम निकाल रहे हैं तो बैंक का लाइबिलिटीज क्या हो रहा है? घट रहा है। इसीलिए बैंक से पैसा निकालने पर वो आपको कौन सा बैलेंस दिखा देता है? डेबिट। और जब जब आप बैंक में जमा करते हैं पैसा तो वो आपका बैलेंस को क्या कर देता है? क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलो ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो हम लोग बीआरए सब अच्छे से समझ सकते हैं। निकाल लो बुक का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल निकालो तुम। एक तो एग्जाम्पल बनाओ फिर क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि बना हुआ सम ज्यादा समझ में आएगा। आज तो बुक लाया ना सर? नहीं लाया? इतना देर में खोल लेना चाहिए था बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, पढ़िए। बीआरएस बनाते समय एक ऐसा कॉलम आपको लेना है, ऐसे एक कॉलम ले लो। ध्यान से देखो बच्चा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। यहां लिख लेना है ऐसे पार्टिकुलर्स, ऐसे लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम इधर लिख दे रहे हैं कैश बुक और इस साइड में लिख दे रहे हैं पासबुक। दोनों को हमेशा क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। इक्वल अगर नहीं होगा तो करने का कोशिश करेंगे, किसके थ्रू? हम बीआरएस के थ्रू। अच्छा आइए पढ़िए, पहला तो क्या लाइन लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि द कैश बुक ऑफ रमेश शो अ बैलेंस 790। रमेश कुमार का कैश बुक कितना रुपया शो कर रहा है? बैंक बैलेंस 790 रुपया है लिखा हुआ। कितना शो कर रहा है? 790। अच्छा 790 रुपया बैंक बैलेंस शो कर रहा है, यानी उसके लिए तो पॉजिटिव बैलेंस है ना जी? ठीक है यहाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सही क्या है भाई? तो कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, पढ़ के देखिए। सबसे पहला और नंबर 1, अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं निकला है, सोचिए, ढूंढ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं मिलता है कि जैसे अगर यहाँ पर ये कितना नंबर है? ये नंबर है, कुछ तो नंबर होगा, 3 है, इससे पहले आएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। आइए सबसे पहला लाइन क्या है एक नंबर में? इधर ध्यान दो बच्चा, हल्ला मत करो, पूरा फोकस करो, तब समझ में आ जाएगा और आराम से नेक्स्ट क्लास आप बना लीजिएगा मैक्सिमम सम। सबसे पहला क्या है? चेक पेड इनटू बैंक। एक बात बताइए, चेक जब खुद हम जमा करने जाएंगे कहीं, इसका मतलब कोई चेक हमको दिया है, ये बात समझना। और चेक अगर हम इशू कर रहे हैं, इशू मतलब किसी को दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा पैसा आएगा नहीं, पैसा क्या होगा? जाएगा। हम बैंक में कब जमा करने जाएंगे चेक? जब कोई हमको दे के जाएगा। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपको तो पता है कि पासबुक आपका बैलेंस को क्रेडिट कब करेगा? जब आप पैसा जमा कीजिएगा। पासबुक आपका बैलेंस को डेबिट कब करेगा? जब आप पैसा निकालिएगा, है ना? अच्छा एक बात बताइए, एकदम ओरिजिनल सिचुएशन क्रिएट करो। सिचुएशन क्या क्रिएट करते हैं कि मेरा अकाउंटेंट यहां बैठा हुआ है और हम क्या किए, 215 रुपए का चेक लेके बैंक जा रहे हैं। तो मेरा अकाउंटेंट पूछा हमसे कि कहां जा रहे हैं सर आप? तो हम बोले बैंक जा रहे हैं, 215 रुपया का चेक जमा करेंगे अपना अकाउंट में, फिर पैसा प्रोसेसिंग होके मेरा अकाउंट में आ जाएगा। 1-2 दिन समय लगता है ना? ज्यादा फास्ट आजकल काम हो रहा है तो 2-4 घंटा में आएगा या 1 दिन में आएगा, लेकिन एट ए टाइम तो नहीं आएगा। चेक जमा किए, पैसा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो जब हम 215 रुपये का चेक जमा करने जा रहे थे, बताओ कैश बुक कौन मेंटेन करता है? मेरा अकाउंटेंट। अब पासबुक कौन मेंटेन करेगा? बैंक। तो कैश बुक मेंटेन करने वाला मेरा अकाउंट हमसे पूछा कि सर 215 का चेक आप जमा करने जा रहे हैं तो पैसा तो बैंक में आ ही जाएगा, कैश बुक में हम लिख लें पॉजिटिव? हम बोले लिख लो। लिख भी लिया, वो 215 लेके हम निकले चेक। तो क्या किया?
कैशबुक का बैलेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले दोनों मेरा बराबर था, ई है इधर वाला कैशबुक और उधर वाला पासबुक, दोनों बराबर था। मेरा अकाउंटेंट क्या किया, 215 रुपया अप कर दिया। अब बैंक में चेक हम दिए और बोले कि पासबुक में 215 लिख दीजिए, तो किसको, वहां जो स्टाफ है बोल रहा है अभी नहीं लिखेंगे, अभी आपका क्रेडिट नहीं करेंगे, आपका पैसा आएगा तब क्रेडिट करेंगे, अभी आपका बैलेंस नीचे ही रहेगा। लो गड़बड़ हो गया। अब तो हम सोच रहे हैं कि हमारा बैंक में 200, मैं अकाउंटेंट को अगर हम पूछेंगे कितना पैसा है तो 215 रुपये ज्यादा बताएगा, जबकि मेरा बैंक में ओरिजिनल में कितना पैसा है, 215 कम। तो पासबुक से मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 215 प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, माइनस। तो 215 रुपए आप एक नंबर में इधर माइनस लिखा हुआ है, यहां माइनस कर, बोलो समझ में आया। चलो दूसरा लाइन पढ़ना, लिखा हुआ चेक इशूड। इशूड का मतलब चेक हम जमा करने नहीं जा रहे हैं, चेक हम किसी को दे रहे हैं। लिखा हुआ चेक इशूड, ध्यान से सुनना, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब सुनो, कितने रुपए का चेक है बाबू, 255 का। अब 255 का चेक मान लो विशाल को दे दिए, 255 का चेक दे दिए। जैसे ही चेक दिए, मेरा अकाउंटेंट यहाँ बैठ के देखते रहता है, उसका काम ही है हिसाब किताब लिखना। माल बेचे तो पैसा आया तो भी लिख लेता है, अगर गया तो भी लिख लेता है। तो चेक जब हम विशाल को 255 का दिए तो बोलता है सर बैंक बैलेंस कैशबुक में माइनस कर दें। हम बोले दिए हैं तो माइनस कर लो, अब कर भी लिया, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कर लिया। अब सोचो कि तुम्हारा ये है कैशबुक और ये क्या है, पासबुक। अब कैशबुक को क्या कर दिया, 255 रुपया क्या कर दिया, वो नीचे कर दिया। अब उसको जो चेक हम दिए हैं उस चेक घर में रख लिया, प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, घर में रखा हुआ है। अब बताओ मेरा बैंक बैलेंस घटेगा, कब घटेगा, जब वो जाके बैंक में जमा करेगा। अब बताओ मेरा पासबुक ऊपर है और कैशबुक कहाँ है, नीचे है। तो हमको हमेशा किससे मैच करना है, पासबुक से। तो हमको 255 क्या करना चाहिए, प्लस, तब इससे मैच हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो तुम भी जब BRS बनाना तो ऐसा डांस करना, ठीक है, ऐसे इधर पासबुक और इधर कैशबुक। तो 255 रुपए इधर हम लोग क्या करेंगे, प्लस। अच्छा, एक चीज हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं कि आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, फिर लिखेंगे तो। चलिए समझाते तो जा रहे हैं ना। तीसरा नंबर क्या है, क्वेश्चन सुनिए। लिखा हुआ है बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय द बैंक नॉट एड एंटर इनटू द कैशबुक। अच्छा एक बात बताइए, देखो ये हमारा क्या है, बोलो कैशबुक, ये हमारा क्या है, दोनों क्या है अभी इक्वल। बैंक चार्ज काट लिया, तो बैंक चार्ज काटा होगा तो कहां माइनस हो गया होगा, पासबुक चला गया नीचे। तो अब बताओ इससे मैच करने के लिए हमको भी क्या करना चाहिए, माइनस कितना, 5 रुपए। तो बैंक कोई चार्ज काटेगा तो आपका बैलेंस घटेगा, तो आप भी 5 रुपए माइनस कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अच्छा बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है। अब चलो दोनों मान लो इक्वल है, तुम्हारा कैशबुक और पासबुक क्या है, इक्वल है। बैंक तुमको इंटरेस्ट दिया, बोलो कौन ऊपर जाएगा, पासबुक चला गया ऊपर। अब इसको मैच करने के लिए हमको कैशबुक को भी क्या करना चाहिए, प्लस। तो 4 नंबर कितने रुपए इंटरेस्ट है, जरा देख के बता दीजिए। 10 रुपए, तो 10 रुपए प्लस कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक एज अ डिविडेंड नॉट एंटर इनटू द कैशबुक। डिविडेंड के बारे में हम पहले भी पढ़ाए हैं। डिविडेंड क्या होता है, बोलो डिविडेंड का मतलब हिंदी में होता है लाभांश। क्या होता है इसका, लाभांश। लाभांश कब मिलता है, जब आप किसी कंपनी का क्या खरीद लेते हैं, शेयर। अब शेयर खरीदेंगे, कंपनी कमाएगी तो आपको प्रॉफिट के रूप में क्या मिलेगा, डिविडेंड। और कंपनी को लॉस होगा तो लॉस भी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे और आपको जब कोई कंपनी प्रॉफिट देगा तो आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट आपके हाथ में ला के देगा, आपका बैंक में ट्रांसफर कर देगा पैसा। तो तुम्हारा कैशबुक और पासबुक क्या है, बोलो इक्वल। अब तुम्हारा डिविडेंड का अमाउंट आ गया बैंक में, तो बोलो बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, यानी पासबुक। अब इससे मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कितना रुपए भाई, 150, 150 बढ़ा दिए। अब बताओ पॉजिटिव ज्यादा लग रहा है ना, कितना ज्यादा है, इधर लिखो 5, 9 5 14, 1 15, 5 20, हाथ में 2, 2 7 9, 2 11 और 1 12। पॉजिटिव बैलेंस कितना है, 1205। 1205 पॉजिटिव है। आ जाए इधर, 5 5 10, 10 और 5 15 का 5, हाथ में 1 1 1 2, 2 8 10 0, हाथ में 1 2 1 3, 3 और 9 12।
यानी सही मायने में हमारा बैंक में 790 रुपया नहीं है, पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैंक में कितना रुपया है 985। यानी ऐसे लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बैलेंस डेबिट नहीं होता है, क्या होता है क्रेडिट, और कैशबुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है डेबिट। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, है ना। कैशबुक में डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस, और पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है और निगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। आ गया समझ में? तो ये 985 रुपया आंसर है क्या वहां देखिए तो है, अच्छा से आ गया समझ में? तो अगर आप ये अच्छा से समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन नंबर 1 बना के दिखा दो, और बाकी जो बच्चा आज एब्सेंट है इस वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब से, वहां से आप देखना।